नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें क्या कहा गया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट इसका नाम है। इसमें इन्होंने बताया है, इन्होंने चेतावनी दी है कि पूरा वैश्विक जो दृष्टिकोण है विकास का, वो अंधकार में है, यानी कि विकास नहीं होने वाला अगले साल लगभग। तो इसमें क्या कारण है इसके? सबसे पहला कारण होगा कि मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का खामियाजा, यानी कि हर जगह हर देश में रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मुद्रा कम होती जाएगी। फिर उभरती बाजार जो अर्थव्यवस्थाएं, इमर्जिंग जो मार्केट कहलाती हैं, उनमें धीमी वृद्धि रहेगी। हाई इन्फ्लेशन धीमी वृद्धि रहेगी, हाई इन्फ्लेशन रहेगी, उनकी करेंसी गिरेगी और उनसे पलायन होगा किसका? इन्वेस्टमेंट का, पूंजी का, कैपिटल का। फिर ऊर्जा की कीमतें भी ज़्यादा रहेंगी। पहला कारण, ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं वो तेल की कीमतें कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने उत्पादन में हमेशा कटौती बनाए रखी है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन का। तीसरा कारण है यूक्रेन में युद्ध के कारण खाद्य की कीमतें ऊपर ही बनी हुई हैं, पूर्व महामारी से भी। जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि यूक्रेन जो है सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो उसकी वजह से। फिर ऋण यानी कर्जा, तो डिफ़ॉल्ट दरों में वृद्धि हो रही है। अमेरिकी डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जिसके कारण जो है यह 20 वर्ष के कुछ उच्च स्तर से नीचे तो गिर गया है। ये कारण सही है, क्योंकि यूएस का जो बैंक है फेड, वो जो है रेट बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डॉलर की प्रिंटिंग कम करके अपने देश में डॉलर को वापस बुला रहे हैं। फिर इस जो है सारे काले अंधकार में समय में भारतीय विकास कहाँ हो रहा है? तो भारतीय विकास में मुद्रास्फीति में कमी आ जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर कम नहीं होगी। बाहर की अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। फिर इसमें 11 बीपीएस की हमारे यहाँ पर गिरावट आई है। घरेलू कारक कैसे हैं हमारे? घरेलू कारकों में यह है कि हमारे में निकट अवधि के विकास दृष्टिकोण को घरेलू कारकों का समर्थन प्राप्त है। हमारी घरेलू आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो नवंबर से दिसंबर की शुरुआत में लचीली रही हैं। निजी खपत हमारे यहाँ बढ़ी है, निवेश के लिए संभावना भी बढ़ रही है। मुख्य मुद्रास्फीति 6% पर है, लेकिन सब्जियों की कीमत में गिरावट आ गई है, जिसके कारण हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है वो 90 बेसिस पॉइंट से घट कर 5.9 पे आ गई है। इक्विटी प्रवाह कैसा है भारत में? इक्विटी प्रवाह है मजबूत। पोर्टफोलियो प्रवाह से उत्साहित होकर नवंबर के दौरान इक्विटी बाजारों ने क्या करी, नई ऊंचाइयों को छुआ, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह जो होते हैं। इनपुट लागत में दबाव में कमी भी, अभी उछाल वाली प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो रही हैं, और अचल संपत्तियों में निवेश में वृद्धि भी हो रही है। और एक और काम हो रहा है कि भारत में कैपेक्स चक्र में तेजी की शुरुआत हो रही है। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को तेज करने में योगदान देगी। फिर भविष्य की संभावना क्या है भारत में? दिसंबर 2022 में जैसा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता करेगा, तो अपनी प्राथमिकताओं और डिलीवरेबल्स को निर्धारित करने में संलग्न है। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत जो है कि विश्व के मंच के केंद्र में पहुंचने का समय आ गया है, यानी कि अब विश्व का जो मंच है उसके केंद्र में कौन रहेगा? भारत। पीपीपी की यानी क्रय शक्ति समानता या परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बाजार विनिमय दरों के मामले में ये पांचवी हैं। भारत का जीडीपी में भारत का G20 के जीडीपी में 3.6% हिस्सा है, जबकि वास्तविक क्रय शक्ति में पीपीपी के संदर्भ में इसका 8.2% से भी अधिक हिस्सा है। 2023 में भारत के G20 के भीतर सबसे तेज़ी से बढ़ेगी, यानी पूरी दुनिया में लगभग भारत सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। और G20 की अध्यक्षता के तहत भारत की प्राथमिकता एकता और परस्पर जुड़ाव की दृष्टि को समाहित करती हैं। वे वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को भी दर्शाएंगे, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये इसका मूल मंत्र भी है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।